पूर्व जन्म के बहुत से किस्से कहानियाँ सत्य घटनाएं आपने ज़रूर सुनी होंगी। लेकिन क्या कभी आपने किसी जानवर को उसके पूर्व जन्म के बारे में बताते सुना है? तो आज हम आपको इस सत्य अनुभव में यही बताएंगे कि कैसे एक मनुष्य अपने पूर्व जन्म में मनुष्य ही होता है और कैसे एक जानवर अपने पूर्व जन्म में एक जानवर ही रहता है। बहुत से लोग इस गलतफहमी का शिकार हैं कि हम मनुष्य आत्मा अपने पूर्व जन्म में पशु, पक्षी या कीट पतंगे होंगे, लेकिन ये सत्य नहीं है। तो एक छोटा बच्चा, दीपक नाम था उसका, 3-4 साल का जब हुआ तो उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे अपने घर जाना है। माता पिता उसे बार बार समझाते, बच्चे यही तुम्हारा घर है। वो कहता, नहीं, मेरा घर अलग है, मुझे वहाँ जाना है। खैर, माता पिता ने इसे बालक का बचपना समझकर नज़रअंदाज कर दिया। एक दिन माता पिता बच्चे को लेकर अपनी गाड़ी में घूमने निकले और घूमकर जब वो वापस अपने घर आ रहे थे तो एक मोड़ आया जहाँ से बच्चे ने कहा, अब आप यहाँ से राइट ले लो। उसके पिता ने कहा, नहीं बेटा, हमारा घर तो दूसरी तरफ है। उसने कहा, नहीं, इसी तरफ है, आप गाड़ी इसी तरफ ले लो। और वो रोने लगा। तो माता पिता ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, गाड़ी आगे से घुमाकर वापस ले आएंगे। और उन्होंने गाड़ी उसी तरफ ले ली जहाँ बच्चे ने कहा था। अब वो बच्चा राइट लेफ्ट करता हुआ गाड़ी आगे की ओर ले जाता गया और फिर एक बड़े से बंगले के सामने आकर उसने गाड़ी रुकवा दी और कहा, ये है मेरा घर। और वो बहुत खुश हो गया। बच्चे के चेहरे से खुशी साफ झलक रही थी। माता पिता ने कहा, नहीं बेटा, ये अपना घर नहीं है। उन्होंने सोचा, पता नहीं किसका बंगला है और कहाँ ले आया है ये हमें। वो बोले, बेटा, ये अपना घर नहीं है, चलो अपने घर चलते हैं। बच्चे ने कहा, नहीं, ये है मेरा घर, आप चलो मेरे साथ। वहाँ बंगले के बाहर एक वॉचमैन खड़ा था। बच्चे ने उससे कहा, शारदा है अंदर? गार्ड ने कहा, हाँ। तो उसने कहा, दरवाज़ा खोलो। गार्ड ने दरवाज़ा खोल दिया, अंदर लेकर गया। बच्चे ने बेल बजाई, एक महिला ने गेट खोला। महिला को देखते ही बच्चा बोला, शारदा, मुझे पहचाना? महिला ने सोचा, पता नहीं कौन है। फिर वो बच्चा जाकर एक कुर्सी पर बैठ गया जहाँ वो हमेशा बैठा करता था अपने पूर्व जन्म में। बिल्कुल उसी स्टाइल में, बिल्कुल उसी जगह पर जाकर वो वैसे ही बैठ गया। तब उस महिला को महसूस हुआ कि अरे, कहीं ये वो आत्मा तो नहीं है। तो उसी घर में एक नौकर था जिसका नाम हरी था। तो बच्चे ने पूछा, हरी है घर में? तो महिला ने कहा, नहीं, वो तो मर गया। सेठ जी के जाने के बाद 1 महीने बाद वो भी मर गया। तो कहा, अच्छा, कोई दूसरा नौकर है? तो महिला ने कहा, हाँ। फिर उस बच्चे ने पूछा, बच्चे कहाँ गए? छोटा सा बच्चा 3-4 साल का पूछता है कि बच्चे कहाँ गए? तो उस महिला ने कहा, वो तो अपने बिजनेस पर गए हुए हैं, अपने ऑफिस में हैं। वो महिला समझ रही थी कि ये आत्मा वही है, मतलब उसके पति जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। फिर बच्चे ने कहा, नौकर को बुलाओ, घर के पीछे की तरफ जाना है। घर के पीछे की साइड गए तो वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस नौकर को कहा, यहाँ खुदाई करो। खुदाई किया तो नीचे से एक बक्सा निकला। सब बड़े आश्चर्य में थे कि अरे, ये क्या? तो बक्से को निकाला गया। उसमें बैंक के पेपर, बहुत सारी फाइलें, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, बहुत कुछ था उसमें। तो बच्चे ने वो बक्सा उस महिला को दिया और कहा, ये सब कुछ बच्चों को दे देना। और उसके बाद वो बच्चा वहाँ से चला गया। कुछ समय बाद वो बच्चा सब कुछ भूल गया। वहाँ से जाने से पहले उस बच्चे ने बताया कि वो बक्सा मैंने हरी नौकर के साथ मिलकर इस पेड़ के नीचे गाड़ दिया था। पूछा, क्यों? तो बोला, मुझे एक दिन मालूम पड़ गया था कि हमारे घर में रेड पड़ने वाली है, तो मैंने जितने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, फाइल, चेक बुक जो मेरे हाथ में आए, सब कुछ मैंने उस बक्से में भरकर उस पेड़ के नीचे हरी के साथ मिलकर दबा दिए थे। ये बात केवल मुझे और हरी को ही पता थी। हम दोनों ही इस बक्से के बारे में जानते थे। तो वो आत्मा जब गई तो वो संस्कार ले करके गई, मतलब अंतिम इच्छा यही थी उसकी मरने से पूर्व कि अब सब कुछ दबा का दबा रह जाएगा, किसी को कुछ नहीं मालूम चलेगा। तो इस जन्म में आकर भी वो पिछली स्मृति जो उसको सता रही थी कि बच्चों को वो सब कुछ दे कर आऊँ, और जैसे ही उसने वो सब कुछ हैंडओवर कर दिया, सब कुछ अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को दे दिया, उसको सब कुछ विस्मृत हो गया, यानी कुछ समय बाद वो सब कुछ भूल गया। फिर अपने इस जन्म के माता पिता को कहता है, चलो अब अपने घर चलते हैं। बस वो लास्ट संकल्प उसका पूरा हो गया। ठीक उसी तरह पशु भी अपना पूर्व जन्म बताते हैं कि वो पशु ही थे अपने पिछले जन्म में।
एक बार एक न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई थी कि एक कपल अपने कुत्ते के साथ ऐसे ही घूमने गए थे। अचानक वो कुत्ता एकदम परेशान होकर भौंकने लगा। तो उन लोगों ने जैसे ही गाड़ी खड़ी की, वो कुत्ता खिड़की से बाहर कूदकर सामने एक फार्म हाउस था उसमें दौड़कर चला गया। वो दोनों उसके पीछे पीछे भागे कि अचानक इसको क्या हो गया, ये फार्म हाउस में क्यों जा रहा है। वहाँ जाकर एक बूढ़ी माताजी बैठी हुई थी। कुत्ता जाकर उन्हें प्यार करने लगा, अपनी पूंछ हिलाने लगा। तो वो बूढ़ी माताजी भी चौंक गई कि पता नहीं किसका कुत्ता है, ये कहाँ से आया और क्यों इतना प्यार कर रहा है। इतने में वो दोनों पति पत्नी भी वहाँ पहुँचे। तो माताजी ने कहा, ये आपका कुत्ता है? उन्होंने कहा, हाँ। पता नहीं इसे क्या हुआ, इसने गाड़ी से एकदम से छलांग लगाई और दौड़ता हुआ हमें लेकर यहाँ पहुँचा है। बूढ़ी माताजी देखती रह गई कि अचानक वो कुत्ता पीछे की ओर गया और एक मचान के ऊपर कुछ ढूंढने लगा। वो काफ़ी देर तक वहाँ सूंघता रहा, कुछ कुछ ढूंढता रहा। वो बूढ़ी माताजी हंसने लगी। उन्होंने उनसे पूछा, ये कितने साल का कुत्ता है? वो दोनों बोले, 3 साल का। उन्होंने कहा, 3 साल पहले मेरे पास एक कुतिया थी और ये जो ढूंढ रहा है वो अपने बच्चे वहाँ रखे थे, उसने अपने बच्चों को ढूंढ रहा है वो दोनों पति पत्नी ने कहा, तो फिर क्या हुआ था? बूढ़ी माता जी ने कहा, उस कुतिया ने अपने बच्चों को उस मचान पर रखा था। बहुत बर्फ़ पड़ रही थी, ठंड के दिन थे, बर्फ़ ज़्यादा पड़ी जिससे उसके बच्चे बर्फ़ में ढक गए थे। तो वो अपने बच्चों के ऊपर से बर्फ़ निकाल रही थी। अचानक उसका पैर फिसला, वो नीचे गिरी और नीचे एक कुल्हाड़ी रखी थी जिसके ऊपर गिरने से उसी वक्त उसकी मौत हो गई थी। ये अभी जो ढूंढ रही है वो उसके पिछले जन्म का लास्ट एक्शन था, जो उसकी आखिरी याद थी। तो इस प्रकार एक कुत्ते ने भी अपने पूर्व जन्म में ये साफ बताया कि वो पूर्व जन्म में भी एक जानवर ही था। मनुष्य अपना पूर्व जन्म जब भी बताता है तो अपने को एक मनुष्य रूप में ही देखता है। तो किसी ने आज तक ये नहीं बताया कि वो जानवर योनि से मनुष्य बने। यह आज तक किसी ने नहीं बताया है। कहने का भावार्थ, मनुष्य मनुष्य योनि में रहकर अपने फल भोगता है। ओम शांति।